फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आज हम देखेंगे सिग्नल सिस्टम का थर्ड लेक्चर। और जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो वो पहले देख लें, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके बाद ही ये देखें, क्योंकि वो बहुत बेसिक मैंने उसमें बताया है और इसमें मैं थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। तो प्रिपेयर रहिएगा। और ये जो मैं बताऊंगा वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो उसे 2 से 3 मार्क्स आप गेट में स्कोर कर सकते हैं ईजिली इसी टॉपिक से। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये क्या है, एक स्टेप सिग्नल है। ठीक है, अब स्टेप सिग्नल में हम कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट में कि राइट में? ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। ओके, तो ये सिग्नल होगा ut+1। सेम एक सिग्नल और करते हैं, उसमें हम शिफ्टिंग करेंगे ut-1 से। तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 सिग्नल हैं, ये 2 स्टेप सिग्नल है। अब देखिए, अब इनका हम एक बार सम करेंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम इसका सम करेंगे ut+1 प्लस ut-1। अब देखिए इतनी वैल्यू इस सिग्नल में नहीं है, यहाँ तक की 1 तक की, ये यहाँ से चालू है दूसरा सिग्नल। तो जो सम आएगा, नया सिग्नल बनेगा, तो वो कहाँ से बनेगा, 0। ये इतना तो रहेगा ही रहेगा। और ये इसमें यहाँ से शुरू है, इनका एम्पलीट्यूड क्या है, दोनों का 1 है। अब देखिए इतना तो रहेगा प्रीवियस सिग्नल का। अब इस सिग्नल का यहाँ से बिल्कुल शुरू है और इस सिग्नल का भी है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप चेंज होगा। ठीक है, तो ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो स्टेप चेंज होगा। तो ये नया सिग्नल क्या बन गया, ut+1 प्लस ut-1। तो ये एक स्टेप चेंज सिग्नल बना जो कि इन्फिनाइट इंटरवल का है। ठीक है, इसका इंटरवल इन्फिनाइट है, -1 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगा ये। ओके, तो ये एक स्टेप सिग्नल बन गया, यहाँ पे स्टेप चेंज हुए, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस हिसाब से करना है अपने को। अब सेम माइनस करेंगे तो क्या होगा, ut+1 माइनस ut-1। इस केस में क्या होगा, ये देखिए ये सिग्नल सेम रहेगा, लेकिन ये जो सिग्नल है नेगेटिव हो रहा है, मीन्स इसकी जो वो रहेगी वो चेंज हो जाएगी। तो उस साइड का क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, केवल इधर का पॉइंट बचा, और इस साइड का तो ये से कैंसिल हो जाएगा इससे। तो इधर क्या बचा, इतना, और इधर वाले में कितना बचा, इधर। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर सिग्नल बन गया, -1 to 1 तक, 1 से 1 का। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, इन्फिनाइट इंटरवल का ये वाला है, तो ये एक लिमिटेड इंटरवल का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, जब भी इसका कोफिशिएंट दिया हो, जैसे कुछ दिया है 7ut+1 इंटू -3ut+1। अब देखिए इनका कोफिशिएंट का अगर सम जो होगा वो 0 के इक्वल होता है, तो वो सिग्नल कैसा होगा, ये वाला होगा। और अगर इन दोनों का सम 0 के इक्वल नहीं है तो वो एक इन्फिनाइट इंटरवल का सिग्नल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताइएगा कैसे करेंगे, और आप खुद ट्राई करके देखिएगा, और अभी मैं समझाऊंगा भी इसको। अब देखिए एक सिग्नल दिया हुआ है, वो देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। -2 0 2 4। ओके, और ये जो एम्पलीट्यूड है 2 है, ये -2 है और ये -4 है। ठीक है, ये एक सिग्नल ft दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इसको स्टेप सिग्नल के रूप में शो करना है। स्टेप सिग्नल मींस ut के रूप में शो करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कैसे शो करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए नेगेटिव में जा रहा है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है।
तो अपन क्या लिख सकते हैं, -2ut। अब देखिए शिफ्टिंग है, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो क्या आएगा, प्लस आएगा 2। तो ये इसको शो कर दिया इतना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए इसकी वैल्यू -2 है एम्पलीट्यूड की और ये 2 है, तो ये जो डिफरेंस है कितना है, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो क्या होगा, -2 2 -2, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 4 हो जाएगा। तो ये 4 होगा तो क्या वैल्यू आएगी, 4ut। ओके, 4ut हो गया। उसके बाद उसके बाद देखिए एक ये आ रहा है, फिर ये जा रहा है नीचे की ओर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी। अब देखिए तो क्या आएगा यहाँ से, -6ut-2, ये t-2 इससे आया। अब एम्पलीट्यूड -6 कैसे आएगा वो देखते हैं। ये देखिए ये -4 है और ये 2 है, तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो क्या आएगा, -4 -2 क्या आएगा, -6, तो ये आ गया। उसके बाद ये लास्ट वाला बचा है, ये देखिए ये वाला पार्ट, तो इसमें क्या आएगा, ut+4 आएगा। और एम्पलीट्यूड क्या आएगा वो देखते हैं, वो क्या होगा, यहाँ पे 0 है फाइनल वैल्यू, तो 0 -4 है और -4 तो क्या हो जाएगा, +4, तो ये आ गई +4। तो ये सिग्नल क्या हुआ, -ut+2 + 4ut -6ut-2 और 4ut+4। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन आते हैं गेट में इस टाइप के, तो ये देख लीजिएगा। और भी क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसका जो भी हम निकाला, हमने इसका कोफिशिएंट जो निकाला था, -2 +4 -6 और +4। अब देखिए इनका सम क्या हो रहा है, 0 हो रहा है क्या, देखिए अब देखिए इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो 0 हो रहा है, तो ये कैसे सिग्नल हुआ, लिमिटेड इंटरवल का है, इन्फिनाइट नहीं है, तो इससे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रैंप सिग्नल की। रैंप सिग्नल को हम RT से शो करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू t होती है और 0 होती है। t कब होती है, जब ये इसकी वैल्यू t > 0 हो, टाइम इंटरवल मींस, और t < 0 पे ये होता है। तो कैसे शो करते हैं रैंप सिग्नल को, ये रैंप सिग्नल है एक, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, t है, RT से शो करते हैं। अब देखिए इसमें भी हम शिफ्टिंग कर देते हैं कुछ rt-1 क्या होगा, ये 1 है तो राइट की ओर शिफ्ट हो गया। rt+1 क्या होगा, इस केस में क्या होगा, -1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और आएंगे, वो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। उसमें रैंप सिग्नल से आपको शो करना पड़ेगा। जैसे ft दिया हुआ है सॉरी, ये दिया हुआ है, इसका एम्पलीट्यूड 10 है और जो इंटरवल है -5 to 5 है। अब ft को बोल रहा है रैंप सिग्नल के रूप में शो करना है, तो किस हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्लोप देख लेते हैं क्या होगा। ये देखिए इसका यहाँ पे इनिशियल 0 था, यहाँ पे 10 था, तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल 10 - 0 डिवाइड बाय इंटरवल। तो इंटरवल क्या होगा, -5 से 0, तो 0 प्लस माइनस प्लस 5, तो 10/5 क्या आ गया, 2। तो ये स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। इसका क्या होगा स्लोप देखते हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 - 10/5, तो -2 आ गया, ये स्लोप आ गया। अब देखिए इसको रैंप सिग्नल में कैसे शो करेगा ft को, ft = कैसे लिखेंगे। अब देखिए ft यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, r रैंप सिग्नल है कि rt+5, ये मैंने पहले बताया, जब अपन लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो ये क्या होता है, प्लस में होता है और राइट में
माइनस में आता है, ठीक है, तो t+5 हो गया। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वैल्यू 0 है और इसका जो स्लोप आया वो क्या है 2 है, तो 2 माइनस 0, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। तो 2r t+5 इसको शो कर दिया अपन ने। उसके बाद ये पॉइंट पे भी तो एक है ना, तो इसको कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। देखिए इसको कैसे शो करेंगे, अब देखिए यहाँ पे था कितना, अब RT है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई शिफ्टिंग नहीं है 0 पे, तो ये RT है, तो इस पे कैसे रहेगा स्लोप, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा इसका, देखिए ये जो है -2 है और यहाँ पे 2 है, तो -2 क्या हो जाएगा -4, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -4 RT। अब बचा ये वाला स्लोप, अब ये वाला स्लोप में इसकी वैल्यू क्या होगी 0 -2 +2 कितना हो जाएगा +2, तो +2r और ये क्या है RT-5। तो ये इस टाइप से FT की वैल्यू क्या हुई इस ग्राफ की, ये आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो याद रखिएगा। अब देखिए अगर कोई भी सिग्नल है जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेट लाइन का, तो उसको हम कैसे शो कर सकते हैं, शिफ्टेड रैंप सिग्नल में शो कर सकते हैं। ये नोट है, याद रखिएगा। कोई भी सिग्नल है तो स्ट्रेट लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, रैंप सिग्नल के सम में शो कर सकते हैं। रैंप सिग्नल है और शिफ्टेड रैंप सिग्नल है, इसके सम से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के हिसाब से। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसा है वो देखते हैं। ये एम्पलीट्यूड 9 है और -8 -5 5 और 8। अब देखिए ये सिग्नल दिया है, अब इसको बोल रहा है रैंप सिग्नल में शो करना है, तो कैसे करेंगे, याद रखिएगा RT जो होता है इसको हम T × UT भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, नोट में लिख लीजिए। अब इसको कैसे शो करेंगे, पहले तो ये लाइन का स्लोप देख लेते हैं क्या होगा। अब देखिए इनिशियल माइनस फाइनल वो करेंगे, ये 9 है, ये 0 था, तो 9 - 0, फिर -5 + 8, तो 3 आ जाएगा। सेम इधर का क्या आएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप आ गया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला सिग्नल क्या होगा RT+8 होगा और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये 0 है या 3 है, तो क्या होगा इनिशियल माइनस फाइनल 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला इस पॉइंट पे क्या होगा वो देखते हैं, RT+5 होगा ये सिग्नल। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 थी, फिर अब एक उसमें जा रही है, ठीक है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सैचुरेट हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी इनिशियल माइनस फाइनल वाली कंडीशन, तो 0 - 3 कर देंगे, तो ये आ गई -3, ठीक है, -3RT+5। उसके बाद अब देखिए ये पॉइंट पे एक वैल्यू आएगी, तो वो क्या होगी RT-5 होगी ये। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा कोफिशिएंट -3। उसके बाद फिर लास्ट वाला ये पॉइंट, इसमें क्या होगा RT-8 होगा और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है और इसकी वैल्यू -3 है, तो फाइनल -0 -3 तो +3 हो जाएगा, तो 3RT-8। तो इस टाइप से ये सिग्नल बन गया, रैंप सिग्नल में हमने शो कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आते हैं, तो आप इसको कीजिए, अच्छे से कीजिए, डाउट हो कमेंट कीजिए मुझे और कोशिश करूँगा मैं सॉल्व करूँ इसकी क्वेरी। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जल्दी से लाइक कीजिए नेक्स्ट और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, और जो अभी नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं टाइम स्केलिंग इन सिग्नल में बताऊंगा और टाइम रिवर्सल यूनिट स्टेप में क्या होता है, ठीक है, और रैम में कैसे होता है, इम्पल्स सिग्नल में हमने
कैसे करते हैं फंक्शन के रूप में उसको जनरलाइज, ठीक है, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन से कैसे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक मेरे चैनल पे आते रहिए और देखते रहिए।